मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जमुनिया ग्राम पंचायत में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है, जहां पंचायत प्रतिनिधि अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे रहे हैं। जमुनिया पंचायत का रोजगार सहायक सुशील डेहरिया ने शासन की योजनाओं को अपने परिवार की संपत्ति समझ ली है। पीएम आवास योजना से लेकर सरकारी जमीन तक सब कुछ लूटा गया और सिस्टम चुप है। एक ही समग्र आईडी पर अपनी मां और पत्नी को आवास का लाभ दिलवा दिया गया, जबकि सरकारी सेवक के परिजन योजना के लिए पात्र ही नहीं होते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका चयन प्रक्रिया में भी खेल किया गया। फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर पत्नी को नौकरी दिला दी। यही नहीं, रोजगार सहायक ने शासकीय जमीन पर खुद का खेत बना डाला है। इसकी जांच हुई, अवैध कब्जा भी साबित हुआ, मगर सिर्फ 8,000 रुपए का जुर्माना लगाकर मामले का खात्मा कर दिया गया। जुर्माने की राशि भी आज तक वसूली नहीं गई है। और हमारे ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु नियुक्ति हुई है। इसमें क्या बोलते हैं, हम लोग ने फॉर्म डाले थे, तो मतलब हमारा नहीं हुआ है, हमारे ग्राम के रोजगार सहायक सचिव है, उसकी पत्नी का हुआ है। और जब वो सहायक सचिव, रोजगार सहायक सचिव है, तो उसका मतलब बीपीएल कार्ड धारक वो कैसे हो सकता है। इसलिए हमने आपत्ति लगाई, इसके लिए हमने आवेदन दिया है और इसके लिए हम अपने इंसाफ चाहते, हाँ, जांच करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सहायक सचिव जो है सर यहाँ बहुत परेशान करता है। और कौन सी ग्राम पंचायत है? ये जमुनिया ग्राम पंचायत है, जमुनिया बखोड़ी। तो जो जमुनिया से बखोड़ी गई है रोड, उसने पूरा अतिक्रमण करके रखा है और पूरी रोड को कैसा पूरी खत्म कर दिया। रोड है ही नहीं वहां से आने जाने के, तो सभी किसानों को और गांव से आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। हमारे यहाँ का जो सहायक सचिव है वो फर्जी तरीके से पूरे काम को भ्रष्टाचार तरीके से कर रहा है। एक ही आईडी से उनने अपनी पत्नी के नाम पे मकान बना लिया, अपनी मम्मी के नाम पे मकान बना लिया और अपनी पत्नी को जो है पत्नी को उनने सरकारी नौकरी मतलब दिलवा दिया और फर्जी अपनी गरीब रेखा की कार्ड बनवा के उसका उनको लाभ दिलवा दिया जो उनके पात्र नहीं है। एक हमारे द्वारा एक सरकारी रोड बनाई गई थी जिसमें रोजगार सहायक सुशील डेहरिया द्वारा अवैध कब्जा कर रोड को ख़त्म कर दिया गया और लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। ऐसी समस्या हो रही है कि आने जाने की जगह ही नहीं है और खुद शासकीय नौकरी में होते हुए खुद के परिवार के पास मकान था, अपनी माँ एक ही आईडी में पत्नी दोनों के नाम से मकान सेक्शन करवाया और पैसे डलवाए। और जो बड़े लोग हैं जिनके पास 20-20 एकड़ ज़मीन है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, उनको मकान दिलवा रहा। और राकेश नाम का जो लड़का भी शिकायत कर रहा है, उसके माँ बाप नहीं है, गरीब आदमी, उसके मकान के सामने से रोड बंद करवा के दूसरे का अतिक्रमण करवा रहा है। तीसरी चीज़, रोजगार कार्य में तहसीलदार के यहाँ से उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक नहीं छुड़वाया गया। शासकीय नौकरी में होते हुए गरीब रेखा का कार्ड बनवाया, गरीब रेखा कार्ड के माध्यम से अपनी पत्नी का महिला बाल विकास में चयन कराया, जिससे एक गरीब परिवार जिसको उसकी आवश्यकता है वो अपने लाभ से वंचित रहेगा। मेरे क्षेत्र का रोजगार सहायक सुशील डेहरिया जो कि अपनी मनमाही से कुछ भी कर रहा है, अपने जैसे पत्नी माँ एक ही आईडी से दो लाभ दिला चुका है उन लोगों को, दोनों को। और बीपीएल कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और अतिक्रमण शासकीय जमीन में, ऐसे बहुत से ऐसे कारनामाएँ हैं उनके कि जो पक्का मकान है उन दूसरे लोगों का, तो उनका मकान सेक्शन करा के और उनसे पैसे लेके 20-30 हज़ार रुपये लेके और उनका मकान सेक्शन करा देता है और मकान बनवाता है। यदि कोई शासकीय कर्मचारी गलत काम यदि करता है, उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी का मकान नहीं है तो शासन की ओर से उसको मकान दिया जा रहा है। जिस ज़रूरतमंद को यदि मकान ना मिले तो किस काम का मकान। इसलिए मेरा कहना ये है, जिस ज़रूरतमंद को यदि मकान की आवश्यकता है उसको पुनः पहले मकान दिया जाए और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको बाद में दिया जाए। रोजगार सहायक हैं, उन्होंने जो गलती की है क्या कार्रवाई कर, उनने जो भी गलती की है उसके लिए उचित से उचित कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए। अभी जो मेरे पास जांच आई है, जांच के लिए एक जांच दल का गठन किया जा रहा है। जांच दल अपनी जांच करके जो भी रिपोर्ट देगा और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर विभागीय कार्रवाई होगी।
अभी तक शिकायतें दी गई है मैडम जी, किंतु कार्रवाई मेरे नॉलेज में अभी जो शिकायत आई है, अभी मैं इसका परीक्षण करवा रही हूँ। इससे पूर्व हमने सचिव को और जीआरएस को दोनों को नोटिस भी जारी किया था। अभी क्योंकि जांच आई है, तो जांच का पहले हम इस तरह जो है परीक्षण करवाकर एक जांच दल गठन करके रिपोर्ट मंगवा रहे हैं।